everyone, I am Baljeet Kaur. I hope you are all doing well. So welcome to the King's Academy. Today we will talk about preposition. आज का टॉपिक है हमारा preposition. Let's start. Preposition. First of all, we will understand what do you mean by preposition. Preposition के मतलब होता क्या है, preposition कितने तरीके के होते हैं, ठीक है. A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation with some other word in a sentence. Basically a preposition क्या कह रहा है, preposition क्या होता है. preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा गया है. क्या शो करने के लिए, एक रिलेशन शो करने के लिए दूसरे वर्ड के साथ एक सेंटेंस में, एक वाक्य में दूसरे शब्द का उससे क्या रिलेशन है, क्या पोजीशन है दूसरे नाउन या प्रोनाउन की, उसको शो करने के लिए हमने ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं. There are so many types of preposition. Basically, there are two type of preposition. We will understand. We met at night. हम कब मिले, रात को मिले. At word use करने से, at जो है preposition का word है, preposition बता रहा है, relation बता रहा है, ठीक है. I will be there by 10 o'clock. यहाँ पे preposition word है by. मैं कब तक वहाँ पे हूँगा, 10 बजे तक वहाँ पर हूँगा. तो ये नाउन का रिलेशन, क्या नाउन का रिलेशन समय के साथ किसने जोड़ा, इस preposition है, ठीक है. Now we talk about the types of preposition. Basically, preposition is divided into two parts. Preposition place, preposition of time, जब समय की बात करेंगे तो कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज करेंगे, जब जगह की कोई प्लेस की बात करेंगे तब कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि प्रीपोजिशन अगर प्लेस की बात की जा रही है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, तो वहां पे कौन कौन से वर्ड्स कौन कौन सी जगह पे यूज होंगे हम वो पढ़ेंगे. प्रीपोजिशन of place, right. कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन, आउटसाइड, बिलो, अंडर, ऑन, बिटवीन, inside, next to, front, front of, back, after, before, etc. There are basically so many words जो कि preposition of place में यूज किया जाता है. अब हम इन्हें कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इनका मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. Let's start. Preposition of place. First of all we will understand where we will use in word. in को कहाँ यूज करना है, यानी कि preposition of place में, preposition of place
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का फर्स्ट वर्ड इन, इन मीन्स अंदर, समथिंग इन अ सराउंडेड प्लेस, यानी कि कोई चीज या कोई नाउन और प्रोनाउन कहाँ पे है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, ठीक है, उसको हम क्या बोल, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन वर्ड, लाइक कंगारू, कैंगेरू, कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यानी कि हमने सराउंडेड प्लेस की बात की है जो कि चारों तरफ से घिरा होता है, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या हो गया, तो between, suppose there is something which is made of two things, like दो चीजों के बीच में है, तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड between, between मतलब बीच में, दो चीजों के, जब भी दो चीजों के बीच में कोई एक थिंग होगी या नाउन होगा या समथिंग, तो उनकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बिटवीन, फ्रंट, फ्रंट इज लाइक आगे, लाइक अब मैं सपोज देयर इज अ मार्कर, मैं उसको यहाँ पे रखती हूँ जस्ट फ्रंट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, तो इस पोजीशन मार्कर की कहाँ पे होगी, आगे की तरफ, तो वहां पे हम यूज करेंगे फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट बैक, बैक मीन्स पीछे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डॉल विच इज बैक साइड ऑफ अ बेड, बेड के कहाँ पे है, पीछे रखी हुई है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बैक, नॉट फ्रंट, राइट। Now we discuss about the another word. Next to. Next to means just after me. मेरे बिल्कुल बाद में, right? There, suppose there is there are three person, right? In a queue. एक लाइन में तीन बंदे खड़े हैं, a girl and man, right? इफ यू आर आस्किंग अबाउट अ मैन पोजिशन, आप मैन की पोजिशन जानना चाह रहे हो, तो वो कहाँ है, जस्ट नेक्स्ट टू अ गर्ल, बिल्कुल गर्ल के बाद, तो नेक्स्ट टू वर्ड यूज होता है वहां पे, राइट। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बाद में बात, ठीक है। बिफोर, पहले, बिफोर यानी पहले। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो गर्ल की पोजीशन पूछे अगर इसी एग्जांपल में लेंगे, तो कहाँ पे होगी, मैन से बिफोर, बिफोर अ मैन, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ, now we discuss about the preposition of time. Time means समय, right? अब समय, इन preposition for of time के लिए कौन कौन से words यूज होते हैं, in, on, during, by, before, for, since, after, at, within, until, right. Now we discuss about it one by one.
कि इन कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, ड्यूरिंग कहाँ यूज करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ड इन. For years, months, name of months, seasons, centuries, etc. राइट. जब भी हम महीनों के नाम के बारे में बात करते हैं, साल के बारे में बात करते हैं, कोई सीजन्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं इन. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉज बोर्न इन. माई फ्रेंड was born in May 2000. May in 2002. ओके, कब हुआ था उसका जन्म, कब हुआ था? तो राइट 2002 में. और वहाँ पे हमने ईयर और जब मंथ के नेम के बारे में बात की, वहाँ पे हमने क्या यूज करा है? इन. नाउ वी टॉक अबाउट दी ऑन. ऑन सेकंड प्रीपोजिशन का वर्ड है. वहां पे ऑन किस लिए यूज होता है? डेज के लिए और डेट्स के लिए. राइट. जहां पे हम महीनों के नाम या तारीख की बात करेंगे, वहां पे हम ऑन वर्ड यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी देयर ऑन 20th जनवरी. मैं वहां पे कब होऊंगा? 20th जनवरी को. तो मैंने डेट आपको बता दी और वहां पे हमने प्रीपोजिशन लगाया डेट के साथ, ऑन. राइट. फॉर द थर्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट. यूज टू पॉइंट आउट टाइम. समय को पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि समय को दिखाने के लिए. सब फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल लीव. द ट्रेन विल लीव एट 3 o'clock. कितने बजे ट्रेन छूटेगी? 3 बजे ट्रेन छूटेगी. वहां पे हमने क्या लगाया? टाइम के साथ एट. फोर्थ, fourth one is after. After means later than. Later than means बाद में. जब भी कोई काम किया जा रहा है, उसके बाद किया जा रहा है, बाद में या थोड़ी देर में किया जाएगा, वहां पे हम समय जब भी बात कर जाएगी वो कब होगा? बाद में. तो वहां पे हम आफ्टर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी देयर आफ्टर यू. मैं कब होऊंगा? तुम्हारे बाद होऊंगा. वहां पे कब होऊंगा? जब मैं तुम वहां से चले जाओगे या तुम वहां पे पहुंच जाओगे तब. ठीक है. तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? आफ्टर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ वन. सिंस. जब समय आपका क्या होता है? दिस इज द फिफ्थ वन. जब जहां पे हम ईयर्स की बात करते हैं, राइट, तो वहां पे हम सिंस लगाते हैं. सपोज आई एम लिविंग इन मुंबई सिंस 2002. मैं 2002 से दिल्ली में रह रही हूँ, तो वहां पे लगेगा सिंस. एंड फॉर हमें पता है टाइम के लिए लगता है. फॉर लाइक फॉर 1 o'clock, फॉर 3 o'clock, राइट. तो वहां पे फॉर लगेगा. फॉर लास्ट नाइट, देर के लिए. तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फॉर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवेंथ वन. Discuss about the seventh one, by. Not later or as soon as.
ये इंडिकेट करता है ये उस समय को, ना तो ये काम इसके बाद होगा और जल्द से जल्द होगा, यानी कि आप इससे ज्यादा देरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश माई वर्क, आई विल फिनिश माई वर्क बाय दिस जनवरी, इस जनवरी के महीने तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। वहां पे हम यूज करते हैं बाय वर्ड। एंड फॉर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लाइक दिस इज द 8th वन, ड्यूरिंग। बेसिकली ड्यूरिंग वहां वर्ड यूज होता है जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, जिसकी कोई एंडिंग ना हो। यू आर प्लेइंग ड्यूरिंग मॉर्निंग, ओके, ठीक है। आप सुबह से ये काम कर रहे हो और यहाँ पे शाम होने जा रही है, आपने उसके अलावा दूसरा कोई वर्क नहीं किया, वहां पे कॉन्टिन्यूटी चल रही है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग वर्ड। नाउ डिस्कस अबाउट द 9th वन। 9th वन, फ्रॉम। बेसिकली फ्रॉम क्या होता है कि आपको ये टाइम शो करता है स्टार्टिंग ऑफ पीरियड, यानी कि वो काम कब से कहाँ, कितने बजे से कहाँ, कितने टाइम पीरियड से या कौन सी डेट से शुरू होगा, से के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जाम्स will start from 10th January, राइट। कब से स्टार्ट होंगे, 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग पीरियड कब मैंने बता दिया है। 10th वन हम बात करते हैं बिटवीन, when the things is given between two period of time। सपोज यहाँ पे दो समय के बीच के बारे में बात करी जा रही है, एग्जैक्टली मैंने वही समय नहीं बताया है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी देयर बिटवीन 10 और 2 o'clock, सॉरी 10 और 11 o'clock, या तो 10 बजे होगा या 11 बजे होगा, एग्जैक्टली मैंने नहीं बताया है, तो वहां पे मैंने यूज करा है बिटवीन वर्ड, जब दो टाइम पीरियड के बीच के बारे में बात करी जाती है, राइट। ये तो था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छे से समझने के लिए आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। लाइक मैं अब आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी कि ये वर्ड्स एग्जैक्टली कहाँ कैसे यूज होते हैं। सपोज अगर मैं इंक की बात कर रही हूँ, राइट, तो अगर मैंने बोल दिया है, मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, सराउंडेड चीजों में जब बात होगी तो वहां पे हम इन यूज करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूंगी और बॉल के एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, और वो बॉल की मुझे क्या करना है, वो पोजीशंस बतानी है। तो वो पोजीशंस बताने के लिए अब प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगे, we will discuss about it. Suppose there is a box, right, और बॉल कहाँ है, इनसाइड, अंदर है, तो where is a ball in a box, ठीक है। इन वर्ड इसलिए यूज किया कि सराउंडेड था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बिटवीन यानी बीच में, राइट। तो वो जब बॉक्सेस की बात हो रही है और यहाँ पे अगर बॉल है तो वो कहाँ पे होगी, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी बॉल की, बिटवीन टू बॉक्स, राइट। दो बॉक्सेस के बीच क्यों है, आफ्टर लाइक देयर इज अ गिवन अ बॉक्स एंड आफ्टर, यानी कि कहाँ है बॉल, कहाँ है बॉक्स के बाद में। अंडर, नाउ वी डिस्कस अबाउट इट। अंडर मीन्स कहाँ है, ये बॉक्स है उसके नीचे, कहाँ पे बॉल की पोजीशन होगी, नीचे, बिलो।
बिलो भी नीचे होता है, बट यहाँ पे कोई चीज किसी से एकदम से टच हो जाती है, वो वाली बात है, राइट। अबव, अबव लाइक यहाँ पे अब बॉक्स तो है, बट बॉल कहाँ पे है, हवा में, दोनों के बीच में क्या है, गैप है, तो वहां पे यूज होगा अबव। ऑन, जब बॉल कहाँ पे होगी, बॉक्स के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है, उससे टच हो रही होगी, तो वहां पे हम लगाएंगे ऑन। फ्रंट, ये बॉक्स है और बॉक्स से पहले अगर सपोज यहाँ पे रखी हुई है बॉल, बॉक्स से पहले आगे की तरफ, तो वहां पे क्या यूज होगा, फ्रंट। नेक्स्ट, ये बॉक्स है, बॉक्स के जस्ट बाद में, बिल्कुल बाद में, तो वहां पे क्या होगा। आई होप आपको प्रीपोजिशन अब क्लियर होगा, देयर विल बी नो डाउट। We will meet soon in the next class with a new topic. Thank you so much.